चाहते कि हमारे देश में कोई आतंकी देश आकर के उंगली उठाए और हमारे प्रधानमंत्री जी को उठाए। हम उसके लिए मर जाएंगे। हम सीधी सा बात है, हमारे देश में कोई उंगली नहीं उठा सकता, और वो भी पाकिस्तान जैसा देश। बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इस देश को हम। जितना इधर हमारे साथ हो रहा है ना कि मतलब ना को बोलने की इतनी आज़ादी वहाँ पे ज्यादा है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। इधर तो वो तो चलो हिंदू मुस्लिम का मसला है ना, इधर हमें मुसलमानों का अपना ही मुल्क है और अपनी हुक्मरान हमें इतना खुल के बोलने नहीं देते। कौन कहता है सुरक्षित नहीं है? हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। कौन कहता है? अगर सुरक्षित नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, हम कहीं और होते। और देशों की तरह हमारे देश में नहीं होता, किसी के साथ में वो नहीं है, बंटवारा नहीं है। हमारा देश सबके साथ इंसाफ करता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी सबके साथ इंसाफ करते हैं। ये गलत है, जो बोलता है झूठ बोलता है, गलत बोलता है। वो यही कह रहे हैं कि हम वहाँ पे सेफ हैं, महफूज हैं। नहीं, महफूज नहीं है, हमें हमारे नजरों में महफूज नहीं। वो खुद कह रहे हैं तो फिर भी नहीं हम नहीं हम नहीं मानते। पागल है वो, सच्चाई पूछी जाए आतंकी है वो, एक नंबर का। सच पूछा जाए तो आतंकी है वो, आतंकियों को बढ़ावा देता है। उसका काम है लोगों को बरगलाना और हमारे देश में उंगली उठाना। ये जो बोल रहे थे ये कौन बोल रहे थे? ये स्क्रिप्टेड था? ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड हो सकता है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री, कोई भी ऐसा मुल्क, कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे कोई किसी को काफिर कहता हो। इधर हम कहते हैं काफिर, मुसलमान मुसलमान को काफिर कहता है। वो वहाँ पे सेफ है। अगर उनको ये महसूस हो रहा है कि हम लोग यहाँ सेफ हैं। यार जदीद दौर है, जदीद दौर है, जो सेव ना हो बोल। पाकिस्तान एक नंबर का नालायक, महानालायक है वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारतीय मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम को रिप्लाई देते हुए ये कहते हैं कि भारत हमसे जान से भी ज्यादा प्यारा है, और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलेगा या भारत के खिलाफ कोई पाकिस्तानी अगर उल्टा सीधा बोलेगा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, और भारत के खिलाफ जो कोई बोलेगा तो हम मरने मारने पर उतर जाएंगे। तो इस तरह का रिएक्शन देख के पाकिस्तानी भी बुखला गए हैं। पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये सब प्रोपागंडा है और वगैरह वगैरह, जैसे आप जानते हैं कि बीइंग ए मुस्लिम, आज ए मुस्लिम, ये जो करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानियों का भारतीय मुस्लिम का ये तगड़ा रिप्लाई देखकर उनका क्या रिएक्शन रहता है, और आखिर में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय करिए और मजे लीजिए। कि इंडिया से जो एक पत्रकार हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने मुसलमानों के, इंडिया के मुसलमानों के रिव्यूज लिए हैं कि वो पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया के मुसलमानों से ये पूछा है कि क्या आप वहाँ पर सेव हैं या नहीं सेव, क्या आप इंडिया में सेव फील करते हैं या नहीं फील करते। उस पर उन्होंने जो रिएक्शन दिए हैं वो मैं पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को दिखाऊंगा और उनसे रिएक्शन लूंगा कि अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जिसे कह लें आप, या इसके अलावा वो जोगी साहब या उस तरीके से वो हैं, उनकी गवर्नमेंट की वजह से बिल्कुल ऐसे। और आप देखें बड़ी ईद पर तो उनके लिए बकरा गाय ज़बह करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? हम हिंदुस्तान में रहे हैं, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है? ये बताओ। वो मरो जियो कुछ भी करो। नहीं, वो यूं कह रहे हैं। मैं फिर यही कहूँगा, ये बताएं वो उनसे पूछ कह रहे हैं और वो आगे क्या जवाब दे रहे हैं। वो मजबूर है असल में, वो कह नहीं कुछ सकते पाकिस्तान के बारे में, पॉजिटिव व्यू कुछ भी नहीं दे सकते। अगर वो कुछ कहेंगे वो कहेंगे आप पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा। ऐसे भी वो कह देते हैं, ऐसे वो बिल्कुल मजबूर है। उनका मीडिया, ये देखे ना, ये सोशल मीडिया से हमें चीज़ों का पता चलता है ना। अगर आज तक हमारे माइंड में ये बिठाया गया कि वहाँ के मुसलमान बहुत मजलूम है, बहुत जुल्म हो रहा है, मीडिया के थ्रू पता चला ना, तो अब ये मीडिया के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि वहाँ के मुसलमान जो हैं सेफ हैं, वो खुद बोल रहे हैं। अगर सेफ हैं तो हमें तो खुशी है, लेकिन ऐसा है नहीं। मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है। कश्मीर भी अभी इंडिया के कंट्रोल में है ना, मेजोरिटी। वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डेवलपमेंट भी काफी हो रही है। आप नेट पे जाके सर्च करिएगा, डैम बन रहे हैं, सैंडमार्क्स बन रहे हैं। डेवलपमेंट ज्यादा की आज़ादी आ गया है। जो रेप हुए, जो जवान, हर घर में एक जवान शहीद है उनका। ये जो बोल रहे थे ये कौन बोल रहे थे? ये स्क्रिप्टेड था? ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड हो सकता है। वो यही कह रहे हैं कि हम वहाँ पे सेफ हैं, महफूज हैं। नहीं, महफूज नहीं है, हमें हमारे नजरों में महफूज नहीं। वो खुद कह रहे हैं तो फिर भी नहीं हम हम नहीं मानते। इधर सेफ है। इधर हमारे मुस्लिम के साथ, गैर मुस्लिम के साथ जो भी करा हुआ हो जाता है तो सब अमेरिका और सब मुल्क एक्शन लेते हैं, और इंडिया के ऊपर या मिसाल किधर किधर मुसलमान है उस पर एक्शन नहीं होता है। मैं वैसे इसको पॉजिटिव सेंस में लूँगा, कोई इसमें बुरी बात नहीं। जैसे हम यहाँ पे भी हर वक्त कोशिश करते हैं कि तालिबान मुस्लिमीन के सब मुस्लिम अगर जो भी जिस भी फिक्र से है वो अगर इकट्ठे रहें, तो उन्होंने भी अगर ये पैगाम दिया कि हिंदुस्तान की लड़की हूँ और मैं मतलब मुस्लिम लड़की है। हाँ, बेसिकली तो उसने यही कहा कि मैं हिंदुस्तान की हूँ, मुसलमान हूँ, अजान पे मैं यानी मुसलमानों की तरह रिएक्ट करती हूँ, बेटी मैं उनकी हूँ, यानी मैं दोनों को साथ लेके चल रही हूँ। ये उसका तो ये मैं तो इसको पॉजिटिव लूँगा। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो वहाँ पे खुश है। वो मतलब यहाँ पे अगर आप देखें ना, इधर कोई हिंदू आ जाए तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, और वो अगर ऐसे ट्रीट हो रही है तो ये पॉजिटिव बात है। कैसे ट्रीट करेंगे? हम उसको इतना नहीं वो देंगे स्पेस के वो इस तरह से कहे कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और मैं मंदिर में जाती हूँ या ये वो। अगर वो इस तरह की कोई बात करेंगे हम उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कि एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री, कोई भी ऐसा मुल्क, कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे कोई किसी को काफिर कहता हो। इधर हम कहते हैं काफिर, मुसलमान मुसलमान को काफिर कहता है। हाँ, ये तो बात वैसे है। ये इस तरह के जिस तरह उसने पैगाम दिया ना, अगर कोई और लोग भी दें और हम इतनी स्पेस रखें अपने में आपस में कि यार बात हो सके, ये कह सके हम कि भाई ठीक है हिंदू है तो क्या है। हम ओपनली नहीं बता सकते ये मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, लड़का लड़की, ये हिंदू है। घर वाले कहेंगे ना भाई इसके साथ ना फिरो।
तो इन सब चीजों को क्लियर होने की जरूरत है, क्योंकि इस्लाम ने भी कहा है कि तफरके में ना पड़ो, बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान है सब। पहले सबसे पहले इंसानियत है। मतलब जिस तरह हिंदुस्तान वालों का, जिस तरह हिंदू हैं या क्रिश्चियन है या कोई भी रिलीजन है, उसको हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एग्जैक्टली। जो मुझे इसका भी थोड़ा सा मुझे शोर ज़्यादा था, लेकिन जो मैंने ये उससे किया है वो यही है कि वो यही कहना चाह रही है कि हमें जो भी रिलीजन हो, जिसका भी जो रिलीजन है, हमें उसका रिस्पेक्ट करनी वो चाहिए। ये बता रही है मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और मुझे हर तरह से यहाँ पर राइट्स मिलते हैं। मैं अपने मजहब का ख्याल रखती हूँ, हिंदुस्तान में रहती हूँ, कल्चर वहाँ के को भी अडॉप्ट करती हूँ। ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं उससे भी थोड़ा सा आगे बात कर रहा हूँ कि उसने तो ये कहा है कि मैं हिंदुस्तान में रह के मैं उनके सारे जो कल्चर है, उनकी सारी चीज़ें वो भी अडॉप्ट कर रही हूँ, साथ में इस्लाम को भी साथ लेके चल। नहीं, आए दिन ये वो टीवी चैनल पे वाकयात आ रहे होते हैं कि वो जुल्म कर रहे हैं, वो गाय के ऊपर या वो अपना इस तरह की कोई भी गोश्त वगैरह की बात पे वो पाकिस्तानियों पे अक्सर जुल्म कर रहे हैं। सर वो ना वहाँ पर राइट्स देते हैं मुसलमानों को, नरेंद्र मोदी खुद उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो वहाँ पर गरीब मुसलमान है उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं। मदरसों में, स्कूलों में, हज के लिए वहाँ पर मुसलमानों को फैसिलिटीज दी जा रही है। आप देखिए मुसलमान यहाँ से ज्यादा वहाँ पर है। उनकी वीज़ा पॉलिसीज़ और हमारी वीज़ा पॉलिसीज़ में कितना फ़र्क है। अब हमारे यहाँ पे वो जो सिख कम्युनिटी के लिए बना हुआ उनका जो गुरुद्वारा बना हुआ है, वो आते हैं तो हम कितने अच्छे से उनको वेलकम करते हैं और कितनी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ से फिर जाते हैं वो उधर वैसी चीज़ें दिखती नहीं है। किसने कहा? यहाँ इस्लामाबाद के बच्चे तकरीबन 1.5-2 साल से ना वहाँ पर पढ़ाई करने गए हैं इंडिया में। उनका ना एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी वहाँ पर लिया गया है, तो उन्होंने वहाँ पर हमारे इस्लामाबाद के बच्चों ने ही बताया, न्यू दिल्ली में लिया गया था बेसिकली उनका इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा था कि चीजें वैसी नहीं है जैसी दिखाई जाती है। यहाँ पर आपस में रह भी रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों का बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भारतीय मुस्लिम की कड़ा जो जवाब के बाद पाकिस्तानी मुस्लिम जो थे वो कुछ हद तक तो समझ ही गए कि यहाँ पर जो ये बोलते हैं कि हमारे भाइयों के साथ तशद्दुद होता है, वहाँ पर मतलब इनको प्रेशराइज करके रखा जाता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आए दिन आप मतलब देखते होंगे कि बहुत ही ज्यादा जो मतलब हमारे मुस्लिम भाई वगैरह है या बहन वगैरह है, वो आगे आके ये बोलते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमको प्यारा है, हमारा देश हमको प्यारा है। ये जो पाकिस्तानी जो बोलते हैं उसमें कुछ हमको घंटा नहीं फर्क पड़ता। और ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानियों का जो मतलब उनका जो राय रहता है, उनका जो कमेंट रहता है दुनिया को लेकर, उसको किसी को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी क्या बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क के जैसा दुनिया को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मतलब पाकिस्तान एक देश रहे, मरे, जिए या कुछ भी करे, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को दे क्या रहा है आतंकवाद के सिवा और ये जो धर्म के नाम पर जो हिंसा फैलाने के सिवा। क्योंकि आप जानते हैं जब पाकिस्तान बना था तो यहाँ पर 21% हिंदू और वगैरह वगैरह सभी को मिला के वहां पर माइनॉरिटी थे, लेकिन अभी हिंदुओं का हालत हो गया है 0.1%। तो इसी में आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा माइनॉरिटी का ख्याल रखते हैं। और ये जो बड़े बड़े बातें करते थे, हम यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ पर उनके साथ कुछ भी नहीं करते, हम यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। अरे भाई मिलजुल कर रहते तो वो वहां पर जो इतने ज्यादा हिंदू थे वो कहाँ चले गए? उनको कुआं खा गया या उनको आसमान निकल गया? ऐसा हो गया उनके साथ। और ये हम पर बात करते हैं जहां पर हमारे जो बड़े बड़े लीडर या हमारे बड़े बड़े जो क्रिकेटर, हमारे बड़े बड़े स्टार्स सभी मुस्लिम हैं। अगर उनके पास ये राइट्स नहीं होता, क्या वो इतने मतलब इतना उभर पाते और इतना आगे जा सकते थे? एक जहां पर हिंदू रहता है वहां पर मुसलमान जो है वो सही सलामत रहते हैं। ये हमेशा हम मतलब अच्छे मुस्लिम के साथ हम यही सुनते हैं कि वो हमेशा यही बात करता है। लेकिन मुसलमान को अगर किसी से मतलब डर है या किसी से उसकी लाइफ को थ्रेट है तो वो मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा मुसलमान होता रहता है, उनके मस्जिद में बम पड़ जाते हैं। और जैसे कि आप जानते होंगे कि ये बोलते हैं काफिर सिया काफिर, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब हेट अपने ही टीम में। और अहमदिया को ये लोग कितने हेट करते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अहमदिया को देखते ही मार देना चाहिए, मतलब ये यही बोलते थे। तो इनके साथ तो मतलब कुछ अच्छा नहीं है। मतलब ये जो जहां पर ये जो पाकिस्तानी रहते हैं, ये एक मुल्क ही अब बचा नहीं है, ये जाहिलों का एक कौम बस गया है। अब ये जाहिल जहां तक नहीं सुधरेंगे इनका कुछ इलाज नहीं हो सकता। ये अपने में ही सुधर सकते हैं, इनको कोई सुधार नहीं सकता। जैसे कि ये वीडियो देख के भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी बोल रहे हैं नहीं ये झूठ है। वो बुढ़ा जो बोला कि जो दाढ़ी में मेहंदी लगाकर जो बुढ़ा रंगीन होकर आया था, उस जाहिल को अपना जो दाढ़ी रंगीन नहीं, अपना दिल मतलब साफ करना चाहिए पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। और पाकिस्तानी रिएक्शन, ये जो हमारे इंडियन मुस्लिम को रिएक्शन दे रहे थे, उसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।